राजकोट में अस्पताल में भरा पानी। नवसारी में उफान पर नदी का पानी। गुजरात में बाढ़ से हाहाकार। महाराष्ट्र में बाढ़ से थमी जिंदगी की रफ्तार। ओडिशा में बच्चों ने रस्सी पकड़कर की नदी पार। छिंदवाड़ा में उफनती नदी में बह गई कार। बद्रीनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइडिंग से जाम। मध्य प्रदेश में बारिश से त्राहिमाम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक और मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बाढ़ और बारिश से गुजरात इस वक्त पानी पानी है, त्राहिमाम कर रहा है। नवसारी से राजकोट तक, सूरत से अहमदाबाद तक पानी का पहरा है और लोगों का अपने घरों से निकलना मुहाल है। लेकिन उससे भी विकराल स्थिति है उन लोगों की जिनका घर नदियों के किनारे है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, बहुत तेज है। लेकिन पिछले 24 घंटे में 7 लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। स्पेशल रिपोर्ट के साथ कर रहे हैं इस बुलेटिन की शुरुआत, आप नजर डालें। बादल और बारिश गुजरात को गुड न्यूज देने के मूड में नहीं है। शहर शहर बारिश का कहर जारी है। सड़कें मानो दरिया बन गई हैं और नदियां समंदर। ये नजारा नवसारी का है। इस शहर के पास से गुजरने वाली पूर्णा नदी खतरे के निशान से 28 फीट ऊपर बह रही है। 28 फीट ऊपर बहने का मतलब तो समझते ही होंगे आप। आसपास के शहरों और गांव में पानी इस कदर घुस चुका है कि जीना मुहाल हो गया है। 2000 लोगों को बड़ी मुश्किल से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। मौसम ने किया तांडव और बारिश ने दिखाया फिर से एक और बार अपना जलवा। जी हां, हम गुजरात के नवसारी के अंबिका नदी के पुल पर मौजूद है। अगर आपको कैमरा घुमाकर एक बार दिखा दे तो ये देख सकते हैं कि जो डेंजर मार्क है उससे कहीं ज्यादा पानी बढ़ गया है और वलसाड़ में जो पानी गिर रहा है और वहां पर बारिश हो रही है। पिछले 4 दिनों से 16 जुलाई तक की रेड अलर्ट की घोषणा की गई है। नवसारी से मिथिला, रिंग रोड जैसे इलाकों में भी जल तांडव जारी है। साथ ही बलसाड़, डांग जैसे इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लोगों को फौरी राहत देने के लिए स्वास्थ्य कर्मी भी मिशन मोड पर निकले हैं, जो दवाइयां बांट रहे हैं। यहाँ की जो अंबिका नदी है नवसारी में, वो डेंजर मार्क से ज्यादा ओवरफ्लो हो चुकी है। कल रात को 34.5 जो उसके आंकड़े आए थे, आज बताया जा रहा है कि रेड अलर्ट के जारी किए जाने के बाद 40 मीटर तक जाने की संभावना है। लेकिन यहाँ के जो लोकल्स है और गांव वासी है, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग इतने सालों से जो अंबिका नदी में एक दीवार बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसके कारण पानी का बहाव थोड़ा कम होगा। यहीं पर ओल नदी में एक बाइक सवार अपनी बाइक के साथ ही बह गया। वो करीब 40 फीट तक बेसुध बहता रहा। वो तो शुक्र था कि उसे तैरना आता था। उसने जैसे तैसे तैरकर अपनी जान बचाई। कल रात राजपीपला के शमशान इलाके में 12 लोगों के फंसे होने की खबर के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी को रेस्क्यू किया गया। अहमदाबाद में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। वहीं शहर के निचले हिस्सों में पानी भर गया है। जगह जगह सड़कें धंस गई हैं। अहमदाबाद
में हुई भारी बारिश के बाद अब जब पानी निकला है तो तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम मौजूद है श्यामल 4 रास्ते के सोमेश्वर कॉम्प्लेक्स में, जहां पूरा बेसमेंट पानी में भरा हुआ था और अब आप देख सकते हैं कि पानी यहां से निकला है तो पूरी तरीके से तबाही का जो मंजर है वो यहां पे दिखाई दे रहा है। 180 जितनी यहां पे दुकानें थी, उन दुकानों में सामान भरा हुआ था और वो पूरा सामान अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। उधर राजकोट में एक शख्स की लाश तैरती मिली। आशंका है कि इसकी मौत बाढ़ की चपेट में आ जाने की वजह से हुई है। नवसारी की तरह ही राजकोट भी किसी समंदर की तरह हो गया है, लेकिन ये समंदर की लहरें नहीं है, बल्कि मूसलाधार बारिश का पानी है। जिसकी वजह से राजकोट की सड़कों पर समंदर जैसा मंजर है। राजकोट शहर की इन तस्वीरों को देखिए, पूरी सड़क पानी पानी है। अब हम आपको राजकोट के रिहायशी इलाके की इस गली का दौरा कराते हैं। दोनों तरफ बने आशियानों के बीचों बीच की गली का नजारा किसी बरसाती नाले जैसा हो गया है। इस तस्वीर को देखिए, छत से पानी पूरी रफ्तार से गिर रहा है। नीचे की जगह किसी तालाब जैसी हो गई है। राजकोट के इस इलाके की तस्वीर देखिए, शुक्र है यहाँ घर ऊंचाई पर बने हैं, वरना घरों में पानी घुसना तय था। घर के बाहर कहीं कहीं कमर तक पानी भरा हुआ है। मूसलाधार बारिश से राजकोट शहर त्राहिमाम कर रहा है। उन लोगों के लिए ये मुसीबत की घड़ी है जिन्हें जरूरी काम से घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। सड़कों पर भरा पानी राजकोट सिविल अस्पताल के बेसमेंट में भी घुस गया है। तस्वीरों से साफ है कि हालात काफी खराब हैं। राजकोट में सोमवार रात में 7 इंच बारिश हुई। अभी भी रुक रुक कर बारिश जारी है। मूसलाधार बारिश की वजह से राजकोट में आजीतो बांध के 4 दरवाजों को खोलना पड़ा। इससे कहीं निचले इलाके के लोग मुसीबत में न फंस जाएं। इससे बचाव के लिए उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। अब तक गुजरात में 9000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया है, जबकि 468 लोगों को मझधार से रेस्क्यू किया गया है। दुखद बात यह है कि प्रशासन की चौकसी के बावजूद 7 लोगों को पिछले 24 घंटे में अपनी जान गंवानी पड़ी है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और नवसारी में देव कोटक के साथ आज तक ब्यूरो। देखिए, 48 घंटों की अगर बात कर ले तो पिछले 48 घंटे पहले बारिश ने अहमदाबाद को पानी पानी कर दिया था। बारिश रुकी, थमी तो नई मुसीबत भी सामने आ गई। जी हां, पूरे शहर की तस्वीर ही बर्बादी के मंजर में तब्दील हो गई और हर ओर गंदगी और मलबा ही बिखरा पड़ा हुआ नजर आता है। अब जाहिर है, ऐसे हालात में जिंदगी को फिर से रफ्तार देना लोगों के लिए कतई आसान नहीं होने वाला है। देखिए जरा रिपोर्ट। अहमदाबाद में पानी तो अब उतर गया है, लेकिन तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है सोमेश्वर कॉम्प्लेक्स में और जो पानी कल यहाँ पे भरा था उसके बाद पानी निकल गया है, लेकिन तबाही ही तबाही है। आप देख सकते हैं कई ज्यादा नुकसान जो है यहाँ पे जो दुकान के मालिक हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ दुकान के मालिक यहाँ पे मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि कितना नुकसान उनका हुआ है। आपका नाम बताइए, कितना नुकसान हुआ है? मेरा नाम नीलेश सवानी है। मेरा यहाँ मीडिया कंसल्टेंसी एंड एडवर्टाइजिंग का बिजनेस है और ये कॉम्प्लेक्स का मैं आपको बताऊँ तो 125 से 150 के आसपास दुकान एंड ऑफिस है और मिनिमम 15 करोड़ का आप नुकसान का अंदाज़ा लेके चल सकते हैं। ये मिनिमम आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। और इनफैक्ट मैं काफ़ी टाइम से कहता आ रहा हूँ कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज लाइन को अभी स्टॉप वाटर ड्रेनेज लाइन बोल देना चाहिए, उसका नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी ड्रेनेज लाइन नहीं है। खाली ये सोमेश्वर कॉम्प्लेक्स की बात नहीं है, पूरे अहमदाबाद में आप कहीं भी जाओ, दूसरे सिटीज़ में भी जाओ, गुजरात में तो यही हालत है। कोई भी कॉरपोरेशन हो, कोई भी किसी भी पक्ष की सरकार हो, बात यह है कि अल्टीमेटली जो नुकसानी होती है, जो तकलीफ होती है वो नागरिकों को होती है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये पूरा बेसमेंट है, ये पूरा 180 जितनी जो दुकानें हैं वो यहाँ पे आई हुई है और ये मंजर आप देख सकते हैं। मोबाइल की ये दुकानें हैं, ये पूरा कीचड़ भरा हुआ है यहाँ पे और ये देखिए
ये मोबाइल की दुकान थी। मोबाइल की दुकान में पूरी तरीके से सामान जो है वो गीला हो चुका है। सारी जो एसेसरीज थी, सारे जो मोबाइल्स थे वो गीले हो चुके हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा जो नुकसान है वो उनको उठाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं सफाई जो है वो दुकान की फिलहाल कर रहे हैं और उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं कि कितना नुकसान हुआ है उनका। कितना नुकसान हुआ है आपका? मोबाइल का दुकान था, मोबाइल भी अंदर होंगे। हाँ, 10 से 15 लाख होगा नुकसान। 10 से 15 लाख का है। सारे मोबाइल गीले हो गए, सब गीले हो गए, मोबाइल बंद हो गया और कार भी हमारी है, उसका भी नुकसान है। बिल्कुल 10 से 15 लाख का नुकसान एक यहाँ पे जो दुकान है, ये जो शोरूम है उसको हुआ है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मोबाइल के पार्ट्स है वो यहाँ पे बिखरे पड़े हुए हैं। काफी ज्यादा जो नुकसान है वो उनको यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।